जहां तीनों सेना के जवान मौजूद हैं, सेना प्रमुख मौजूद हैं और तमाम नेता मौजूद हैं जो सलामी के साथ सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में 17 तोपों की सलामी दी जाएगी इस वीर सपूत को। अंतिम संस्कार के वक्त तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे। और यहीं खत्म होगा युद्धवीर बिपिन रावत का अंतिम सफर। ये जो क्षण है ये बेहद ही भावुक है, गमगीन है, सबकी आंखें नम हैं और बहुत ही भारी मन के साथ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को अंतिम विदाई दी जाएगी। और एक एक करके सभी नेता ब्रार स्क्वायर पहुंच रहे हैं और सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ब्रार स्क्वायर से, जहां ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी भी दिखाई दे रही हैं। और आज एक परिवार ने नहीं, सेना ने नहीं, बल्कि पूरे देश ने एक वीर सपूत को खोया है। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अपने आखिरी सफर पर जनरल रावत और उनकी पत्नी। पार्थिव शरीर पर फूलों का हार चढ़ाए जा रहे हैं और वीवीआईपी देंगे आखिरी विदाई। तोपों की सलामी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को मुखाग्नि दी जाएगी। और इसके साथ ही इनकी अंतिम यात्रा यहीं पे खत्म होगी। तो सीडीएस रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। और सैन्य बैंड जो है वो शोक गीत बजाएंगे। ये क्षण, ये पल बेहद ही भावुक है, गमगीन है, सभी की आंखें नम हैं, मन में तूफान है।
और सीडीएस बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। बस कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस दौरान 800 जवान यहां मौजूद रहेंगे। करीब शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम सफर पर जो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार है, उनके लिए सम्मान है। और अंतिम पथ पर सीडीएस बिपिन रावत। सैन्य सम्मान के साथ होगा युद्धवीर बिपिन रावत का अंतिम सफर और अंतिम विदाई जो है वो सैन्य सम्मान के साथ दी जाएगी। अमर योद्धा की जो अंतिम यात्रा है वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी। इस वक्त तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं और सैन्य सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक बरार स्क्वायर से और दूसरी आगरा से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फूल समर्पित कर रहे हैं। बेहद ही भावुक ये क्षण है। जहां अपने देश के वीर सपूतों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अंतिम विदाई दे रहे हैं। अंतिम पथ पर हमारे जाबाज योद्धा और यही खत्म होगा आखिरी सफर। बस कुछ ही देर में बरार स्क्वायर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ पर अमर योद्धा की अंतिम यात्रा खत्म होगी। लगातार ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, एक बरार स्क्वायर से और एक आगरा से, जहां सीएम योगी पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर
पहुंचे हैं, उनके परिवार से मुलाकात की, उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया और इस मुश्किल की घड़ी में अपने आप को संभालने के लिए कहा। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में आप किसी को ढांढस बंधाएं और उनसे खुद को संभालने के लिए कहें, जहां एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है और बच्चों ने अपने बाप को खोया है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सभी बड़े नेता सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, रीता बहुगुणा जोशी, अजीत डोभाल, मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी नम आंखों से सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सभी के मन में सिर्फ यही है कि सीडीएस बिपिन रावत अमर रहें, भारत माता का ये पूत सदा अमर रहे। और जाबाज जनरल को इस तरह हमारे सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार के सदस्यों से भी मैं मिला हूं। यही उनका अपना पैतृक घर है। उनके पूज्य पिता, उनकी बहनें और परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं। श्री पृथ्वी सिंह चौहान अभी 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के साथ में उसी हेलीकॉप्टर में थे जो क्रैश हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ ही सैन्य अधिकारियों के इस हादसे का शिकार होने से पूरा देश आहत है और उन सभी परिवारजनों के प्रति हर भारतवासी अपनी पूरी संवेदना के साथ खड़ा है। मैं भी दिल्ली से ही आ रहा हूं। जनरल बिपिन रावत जी के और उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी के को पुष्पांजलि देने के बाद मैं सीधे आगरा आया हूं। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार के इस योद्धा को आखिरी सलाम कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें ब्रार स्क्वायर से
जहां सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है और बस थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और रक्षा मंत्री ने सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी, उनको सल्यूट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त ब्रार स्क्वायर में सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए। अमर योद्धा की अंतिम यात्रा को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंतिम पथ पर हैं अमर योद्धा बिपिन रावत। सीडीएस रावत को 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल को श्रद्धांजलि दी। बस कुछ ही देर में ब्रार स्क्वायर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस तरह जनरल बिपिन रावत का अंतिम सफर यहीं खत्म होगा। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां हम सीएम पुष्कर धामी को देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं, जहां सब श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के इस सपूत को, इस बेटे को आखिरी सलाम करते नजर आ रहे हैं। अंतिम पथ पर हैं सीडीएस बिपिन रावत। नम आंखों के साथ बेहद ही भावुक ये पल है। आखिरी सफर पर सीडीएस बिपिन रावत और कुछ देर बाद ब्रार स्क्वायर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी बड़ी बेटी उनको मुखाग्नि देंगी और इसके साथ ही यहाँ उनका सफर खत्म होगा।
श्रद्धांजलि चलाया जा रहा है इस वक्त ब्रार स्क्वायर पर। और अंतिम पथ पर हैं अमर योद्धा CDS बिपिन रावत। तमाम नेता इस वक्त बरार स्क्वायर पर मौजूद हैं जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर की, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है CDS बिपिन रावत को। तमाम जो लीडर्स हैं ये मौजूद हैं यहाँ पर और अब से कुछ ही देर के बाद CDS बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरार स्क्वायर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए CDS बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया है। पत्नी मधुलिका का भी पार्थिव शरीर रखा गया है। CM पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं। CM अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरार स्क्वायर की, जहाँ पर CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश के वीर सपूत को आज हर कोई नम आंखों से याद कर रहा है। और CDS बिपिन रावत की बेटी नजर आ रही है यहाँ पर, जो CDS बिपिन रावत को मुखाग्नि देंगी। पूरे देश भर में शोक की लहर है। आज हर कोई CDS बिपिन रावत को याद कर रहा है, उनके सफ़र को याद कर रहा है। CDS बिपिन रावत को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां जो कि CDS बिपिन रावत के नाम दर्ज है। बरार स्क्वायर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। VVIP मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं और कुछ ही देर के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। और इससे पहले 17 तोपों की सलामी दी गई। 800 जवान मौजूद हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अंतिम पथ पर हैं CDS बिपिन रावत। युद्धवीर का ये आखिरी सफर CDS बिपिन रावत की बड़ी बेटी जो कि मुखाग्नि देंगी। कहते हैं कि CDS बिपिन रावत जो भी फैसले लेते थे, जो भी डिसीजन लेते थे, हमेशा उन फैसलों पर अडिग रहते थे। उन्होंने अपने सफ़र में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं और आज के यूथ की बात करें, आज के लोगों की बात करें तो हर किसी के लिए CDS बिपिन रावत प्रेरणादायक हैं। आज के यूथ जो हैं वो CDS बिपिन रावत के मार्गदर्शन पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने जाबाज जनरल को खो दिया है, हमने देश के वीर सपूत को खो दिया है। और कुछ देर पहले भी वो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि जब
अंतिम यात्रा की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उसमें बड़ी संख्या में जो यूथ, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, भारत माता की जय के लगातार वो नारे लगा रहे थे और हर कोई यही कह रहा था कि आज उन्होंने एक जाबाज जनरल को खो दिया है। जनरल बिपिन रावत जब भी वो किसी से मिलते थे, उनसे उनका लगाव हो जाता था और कभी वो जूनियर को जूनियर नहीं समझते थे। हमेशा एक गाइडेंस के तौर पर भी सीडीएस बिपिन रावत को याद किया जाएगा। आज भले ही हमारे बीच में सीडीएस बिपिन रावत नहीं है, तो अंतिम संस्कार के लिए सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है और उन्हें अंतिम विदाई अब दी जाएगी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को भी अब अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार सीडीएस बिपिन रावत की बड़ी बेटी उन्हें मुखाग्नि देंगी
और यहीं से सीडीएस विपिन रावत का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो अंतिम संस्कार के लिए सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। बरार स्क्वायर की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी वीआईपीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं यहाँ पर, सीएम पुष्कर सिंह धामी, एनएसए अजीत डोभाल, सीएम अरविंद केजरीवाल, तीनों सेना के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये अंतिम संस्कार की तस्वीर, अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि देने जा रही हैं। बस अब अंतिम संस्कार के लिए ये तैयारियां, और सीडीएस विपिन रावत की बेटी उन्हें मुखाग्नि देंगी और सीडीएस विपिन रावत का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। सीडीएस विपिन रावत के सफ़र को आज हर कोई याद कर रहा है। नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत, जो कि हमारे बीच नहीं है, सीडीएस विपिन रावत को नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और अब अंतिम संस्कार होने जा रहा है। पार्थिव शरीर पर ये तिरंगा देश के वीर सपूत को याद किया जा रहा है। वीर सपूत का जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है। देश को वाकई एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सीडीएस विपिन रावत को हमने खो दिया, देश के जाबाज जनरल को हमने खो दिया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का।
प्रमुख संस्कारों में शामिल है अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और यहीं से सीडीएस विपिन रावत का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। देश के एक ऐसे योद्धा को हमने खो दिया, देश के ऐसे वीर सपूत को हमने खो दिया। देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, डिफेंस को एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। और वाकई ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी जो बेटियां हैं उन पे क्या बीत रही होंगी। जब किसी सेना के परिवार से जब कोई जाता है तो क्या बीतती है उन पे, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और हर तरफ देखिए तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। जो यूथ हैं, जो लोग हैं, वो भारत माता की जय लगातार वो ये नारा लगाए जा रहे हैं। और आज के यूथ के लिए एक आइडियल हैं सीडीएस विपिन रावत। आप देखिए इन तस्वीरों को, ये तस्वीरें ही बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि सीडीएस विपिन रावत को हर कोई नमन कर रहा है। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए ना जाने लोग कहां कहां से बरार स्क्वायर पहुंचे हुए हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम विदाई के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। और एक बड़ा हुजूम नज़र आ रहा है यहाँ पर, और यूथ के हाथों में, जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनके हाथों में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज एक देश के वीर सपूत को हमने खो दिया है। ओम शांति। शांति।
Shanti. तो ये अंतिम संस्कार की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीडीएस विपिन रावत की बेटियां यहां पर मौजूद हैं और बड़ी बेटी सीडीएस विपिन रावत को मुखाग्नि देंगी और इसके बाद फिर युद्धवीर का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये अंतिम संस्कार की तस्वीर जिसमें सीडीएस विपिन रावत की बड़ी बेटी मुखाग्नि देंगी सीडीएस विपिन रावत को, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को। और यहीं पर सर्वोच्च सेनापति का जो अंतिम सफ़र है वो यहीं पर फिर ख़त्म हो जाएगा। आखिरी पद पर सीडीएस विपिन रावत और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं। हमारा भी कवर कर देना। ओम अस्वावरणं नमः।
ये लोग शायद थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ओम मधुवादातं प्रियादातं पृथ्व्या मधुवां गंगासं पृथ्वे नमः मस्तवासं चंद्रं पृथ्वे नमः एक नीचे पादों को गंगासं चंद्रं पृथ्वे नमः तो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है और सीडीएस विपिन रावत की जो दोनों बेटियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो मुखाग्नि देंगी अपने पिता को, अपनी माता को, और आखिरी सफ़र की ये तस्वीर आप देख रही हैं सीडीएस जनरल विपिन रावत की। तो अंतिम संस्कार किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का। अंतिम संस्कार की ये तैयारियां। ओम द्रव्येश्वराय स्वाहा ओम व्यासाय स्वाहा ओम द्रव्याय स्वाहा ओम अनंतकाराभ्याय स्वाहा ओम मृत्युकाराभ्याय स्वाहा ओम ब्रह्मकोशाभ्याय स्वाहा आप ही एक लड़के बना सकते बेटा अपने आप का साथ रखो। ओम से मिला हाथ जोड़ो अनादि देवा साइन से ओम मतलब जैसे ओम नमः दवा दवा आप आ रहे हैं थोड़ा पीछे करो साथ थोड़ा ज्यादा जोड़ देना साइड से लगे तो वाली हां दे दे तो अंतिम संस्कार किया जा रहा है सीडीएस विपिन रावत का और अब जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की उसे पूरा कर लिया गया है अब। और अब मुखाग्नि देंगी सीडीएस विपिन रावत की बड़ी बेटी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है देश के वीर सपूत का। और देश के वीर सपूत को आज हम सब ने खो दिया है। हमारे बीच अब नहीं रहे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत। और अंतिम सफर सीडीएस विपिन रावत का यही खत्म हो जाएगा और पंचतत्व में लीन हो जाएंगे
सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। देश भर में लोग आज सीडीएस विपिन रावत को नमन कर रहे हैं, जाबाज जनरल को याद कर रहे हैं। तीनों विंग के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं और इससे पहले 17 तोपों की सलामी दी गई सीडीएस विपिन रावत को और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीडीएस विपिन रावत के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी 2 बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं और अब मुखाग्नि देंगी सीडीएस विपिन रावत की बेटी। तो अंतिम सफर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जो यूथ हैं, दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वीर योद्धा को याद कर रहे हैं, वीर सपूत को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, देश की सेवा के लिए क्या कुछ किया है, उन सारी बातों को याद किया जा रहा है कि देश के ऐसे लाल को आज हमने खो दिया, जिन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत कुछ किया है। सीडीएस विपिन रावत के नाम कई बड़ी उपलब्धियां हैं, कई बार उन्हें सम्मानित किया गया और अब सिर्फ यादों में रहेंगे सीडीएस विपिन रावत। लेकिन आज के यूथ के लिए, आज के लोगों के लिए प्रेरणा है सीडीएस विपिन रावत। आज के यूथ सीडीएस विपिन रावत के मार्गदर्शन पर चलना पसंद करेंगे। आज के यूथ का कहना है
तो सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम सफर यहीं खत्म हो गया और पंचतत्व में विलीन हो गए सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत। अब सिर्फ यादों में रहेंगे जाबाज जनरल